मुसीबत के सामना करता एक घोड़े की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं आज भी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी को पढ़कर आप अपने जीवन में आ रही मुसीबतों के खिलाफ निडर होकर खड़े रहेंगे और मेरा विश्वास है कि उसे हराकर अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी मंजिल को भी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में ऐसा क्या है? दोस्तों, कहानी काफ़ी अच्छी है, आपके लिए प्रेरणादायक बन सकती हैं। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ ही महीने पहले की बात है। एक गांव में एक पशुओं का व्यापारी रहता था जिसका नाम नारायण था। नारायण ने हर किस्म के पशुओं को खरीदने और बेचने का काम करता था। इन सभी पशुओं में से एक पशु घोड़ा भी था जो उसको बहुत पसंदीदा पशु था। घोड़ा हिस्ट पुष्ट तगड़ा था। एक दिन ये घोड़ा अपनी ही मस्ती में उछल कूद करते करते एक कुएं में जा गिरा। क्योंकि घोड़ा तो अपनी मस्ती में था, उसने इस कुएं पर ध्यान नहीं दिया और गलती से कुएं के अंदर गिर पड़ा। कुएं बिल्कुल सूखा था, पानी बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही घोड़ा कुएं के अंदर गिरा तो घोड़े की चिल्लाने की आवाज आई। उस खेत के पास वाले खेत में किसान काम कर रहे थे। जो घोड़े की आवाज सुनकर सभी उस कुएं के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने इस बात की खबर व्यापारी नारायण तक पहुंचा दी। नारायण भी वहां पर आ पहुंचा। नारायण ने अपने खेत के बीचों बीच कुएं खोद रखा था। किसानों की बुलाने पर व्यापारी पहुंचा, तब उसने कुएं की ओर देखा तो उसका ही घोड़ा था। अब नारायण परेशान होने लगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घोड़ा उसका पसंदीदा पशु था, इसलिए उसके पास कई ग्राहक आए पर उसने घोड़े को नहीं बेचा था। नारायण इसलिए भी घोड़े से बहुत लगाव रखता था और उसे घोड़े पर दया भी आ रही थी, लेकिन घोड़ा तगड़ा जवान आकर में बड़ा भी था। इसलिए नारायण जानता था कि घोड़े को कुएं से निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऊपर से कुआं सूखा था। नारायण ने सोचा कि उसके लिए घोड़े बहुत पसंद होने के कारण पास खेत में काम कर रहे किसानों की मदद लिया जाए। नारायण वैसे भी बड़ा व्यापारी था, उसने अपने घोड़े को बचाने के लिए दिमाग लगाया और किसानों से बोला, जिनमें से एक किसान का नाम किशन था। व्यापारी ने बोला, किशन, मेरा घोड़ा के लिए क्या किया जाए? मेरा घोड़ा बहुत समझदार और मेरे हर बात को समझता है। मैं उसको बचाना चाहता हूँ। इसको बचाने के लिए क्या किया जाए? और बहुत कीमती भी है। और दूसरी तरफ कुएं खोदने में भी पैसे बहुत लगे हैं। कुएं की भी आवश्यकता है। मैं क्या करूं? तो और किसानों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि घोड़े की वजन बहुत ज़्यादा था, उसको कुएं से निकलना बहुत मुश्किल काम था। व्यापारी और किसानों की सलाह से घोड़े को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश किए पर निकाल नहीं पा रहे थे। व्यापारी हार मान गया और किसानों को बोला, क्यों ज़्यादा मेहनत करें, इसको यही खेत की मिट्टी से दफना देते हैं। जब लोगों ने व्यापारी को समझाया, कहा कि किसी तरह घोड़े को निकलने का इंतजाम करते हैं। थका व्यापारी ने किसानों को समझाया कि घोड़े को कुएं से निकालना मुश्किल होगा, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। व्यापारी ने हार मानकर उनको समझाया कि अब उसे इस घोड़े और कुएं दोनों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह इस काम में मेहनत नहीं करेगा। फिर भी कुछ लोगों ने जब व्यापारी को समझाया कि आपने घोड़े को इतना प्यार से पाला, आज इस तरह तड़पाकर मरने के लिए छोड़ना अच्छा नहीं। तब थोड़ी देर सोचने के बाद व्यापारी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम कुएं में घोड़े के ऊपर मिट्टी डालकर उसे दफना देते हैं। इससे उसे भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लोग व्यापारी की इस बात से सहमत हुए। घोड़ा भी उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसका मालिक कैसे का उसे इस तरह मरने के लिए छोड़ सकता है। घोड़े ने अपने भावनाओं पर काबू किया और उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मरते दम तक इस कुएं से बाहर निकलने का प्रयास करना नहीं छोड़ेगा। वह ये सोच ही रहा था कि लोगों ने ऊपर से कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मिट्टी जैसे ही घोड़े के ऊपर पड़ती, वह अपने शरीर को झटका देता और उसी मिट्टी पर खड़ा हो जाता। लोग ऊपर से मिट्टी डालते गए और घोड़े उस मिट्टी को झटकाकर उसी मिट्टी के ऊपर खड़ा होता गया। ढेर सारी मिट्टी कुएं में डल चुकी। तब व्यापारी घोड़े को ऊपर आते देखकर खुश हो गया। इस तरह से बिना ज़्यादा मेहनत के घोड़े को बचाया जा सकता है। तब व्यापारी ने और ज़्यादा किसानों को लगाकर जल्दी जल्दी कुएं में मिट्टी डालना शुरू किया और आखिर उस घोड़े को कुएं से निकाल लिया गया।
दोस्तों, कभी कभी अपने जीवन में मुसीबत की गड्ढे में हम गिर ही जाते हैं, लेकिन क्या हम उस हार ना मानने वाले घोड़े की तरह उस मुसीबत से निकलने के लिए प्रयास करते हैं? मुसीबत में गिरना लापरवाह नहीं है, हम कभी कभार ना चाहते हुए भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। उस मुसीबत से लड़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति खुद मुसीबत से लड़ने की कोशिश करता है उसकी मदद भगवान करते हैं और किसी ना किसी रूप में सहायता पहुंचा ही देते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी कहीं भी आखिरी दम तक हार मत मानो, क्योंकि आप जब सोचते हो कि कोई रास्ता नहीं बचा है, फिर भी लड़ते रहते हो तो नया रास्ता खुल जाता है। दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।